हाय एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम कर रहे हैं रीडिंग मकर राशि वालों के लिए मार्च 2024 क्या लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, योर मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप। जो भी कार्ड्स बताएंगे सब कुछ देखने की पूरी कोशिश करेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। ये है आपका अपना चैनल स्टार स्पीक्स और मैं हूँ आपकी रीडर डॉक्टर प्राणिका एन मोंगिया। I have been into the field of occult since 2010 and I have been helping people by the grace of the Almighty since then, and it came to me very naturally. It was a natural move from a corporate job into this industry. And yes, ये है मेरे बारे में। अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। एंड थैंक यू इतने प्यारे कमेंट्स के लिए। आपसे रेजोनेट करता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं। प्लीज़ वो कमेंट करते रहिएगा, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुनना। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इस महीने मार्च 2024 क्या लेके आ रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। जो भी मैसेज आएगा, कोई पर्टिकुलर मैसेज नहीं है, हम वो देखने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है तो अभी करो, एकदम अभी राइट नाउ करो। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन हिट करो, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि जब आप वापस आके मुझे नेक्स्ट मंथ बताएंगे, मंथ एंड पे बताएंगे कि कितना रेजोनेट किया, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधा आप जाएंगे, वो वीडियो आपको मिलेगी जो आपने लाइक करी हुई थी, और उस पर जाके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, रिपीटेड सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मुझे पिछले मंथ की वीडियो पे जाके कमेंट करके बताइए कि क्या क्या रेजोनेट हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल ओनली ऑन फेसबुक। ठीक है, वहां पे जाके आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं और वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस चाहते हैं, आई ऑफर सर्विसेज इन एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एंड वास्तु। सब पेड कंसल्टेशंस होती हैं और सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं, तो आप मुझे वहां पे जाके मेल कर सकते हैं। जो ईमेल आईडी मेंशन्ड है, प्लीज मेरे पास पहुंचने का और कोई भी तरीका नहीं है, सो यू कैन गो अहेड एंड ईमेल मी ऑन दैट ईमेल आईडी। ओके जी, चलिए जी शुरू करते हैं। अगर आपका सन साइन, मून साइन, लगन, राशि जो भी है वो आप देख सकते हैं। अगर मकर राशि का है तो ये रीडिंग आपकी है। कुछ भी नहीं पता, सिंपली रीडिंग देखिए। स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है, जो भी स्टोरी लाइन आ रही है रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं करती है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। चैनल पे बाकी और वीडियोस हैं, वो जाके देखिए। जिसकी भी स्टोरी मैच करती है वो आपकी रीडिंग है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो एनर्जीज जो है वो फ्लूइड होती है, किसी की भी एनर्जी पिकअप हो सकती है। आपकी फैमिली में आपके लवर, आपके बिजनेस पार्टनर, किसी की भी एनर्जी पिकअप होती है जो आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि मार्च 2024, सन साइन, मून साइन, जुपिटर, वीनस, किसी किसी केस में मैं बोलूंगी सैटर्न भी। इन प्लेसमेंट्स को आप देखिए। अगर ये आपकी प्लेसमेंट्स हैं जहां पे मकर प्रोमिनेंट है, दिस इज अ रीडिंग फॉर यू। क्या ओवरऑल वाइब फॉर द मंथ? मकर राशि मार्च 2024। वाओ, वन मोर। ओके, oh, too many. Okay. Holding your ground tight, showing the world and yet being internally confident, sulking inside. Okay, I got two cards now. Okay. Overall vibe for the month, you're trying to hold your ground, you're trying to stay strong, you're trying to nurture yourself, you're trying to heal yourself, maybe taking some kind of a therapy. But that's what you're trying to do. A month of healing it looks like. और इसके लिए हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें इस महीने। लेट्स सी, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? रीसेंट पास्ट। मकर राशि मार्च 2024, रीसेंट पास्ट। ओके, ओह वाओ, याओ, ओके। mid-month,
Okay. कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं आपके लिए. Okay. One more. Mid-month. End of the month. Okay. Ouch. Okay. It's a very contrasting month for you. आपके लिए बहुत ही dual kind of a month है. एक तरफ मुझे ऐसे लग रहा है आपने अभी, मुझे बताना मकर राशि आप में से कितने लोग हैं जो अभी अभी एक ब्रेकअप से आए हैं. रिसेंट पास्ट में कोई ब्रेकअप सिचुएशन फेस किया क्या आप में से किसी ने? बिकॉज आई एम सीरियसली गेटिंग दैट वाइब कि आप में से कोई जो है वो ब्रेकअप से आया है. उनके लिए ये स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, है ना? ओके, सो आई वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग. So I can sense a few things here. Let's start, है ना? I will clarify as we go on. You're coming from a place where you are trying to stay confident. बहुत upset energy है. Still trying to work on your finances, trying to hold your ground, trying to heal yourself. You're coming from a place of where something ended. And you didn't want it to end. आप नहीं चाहते थे कि वो खत्म हो, लेकिन वो खत्म हुई. And it is probably a situation जहाँ पे आप किसी person को या किसी connection में पहले से एक दूसरे को जानते थे and वो abruptly खत्म हो गया, है ना? तो वो जो pain है ना, वो देखा नहीं जा रहा काइंड्स. ये वो energy है. And because of that you have been in a lot of pain healing yourself, and this will be your vibe. But still you will be confident, and by the end of the month, it is a month of healing and self-love. I want to see what was this death. You are committed to yourself now. Yeah. आपने ना किसी को अपना, I'm seeing this by the way for the second, you are working on your money. Something drastically ended, my God. Something drastically ended. अच्छा मुझे बताना, मकर राशि आप में से कितने लोगों ने किसी दूसरे पर्सन को अपने प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, एंड दैट इज व्हेन यू लॉस्ट योर ग्राउंड, एंड तब आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे करना ही नहीं है, मुझे अपने पैसों पे काम करना है. आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन माई मनी. एंड मुझे ये भी वाइब आ रही है कि जो पर्सन है जिनको आपने प्रपोज किया या जिस ब्रेकअप से आप आ रहे हो, वो आपसे ज्यादा मॉनेटरी वे में ज्यादा स्ट्रांग थे. So this is the vibe that I'm getting for you, that it drastically ended for you, है ना? And you loved them a lot. You saw your together forever kind of thing with them only, but they did not accept this, and they can be an Aries or a Capricorn like you. I have your card also here. I have the Taurus here. It is an ouch kind of a love here. It can be a Scorpio also. So all the strong energies, fire energy बहुत है. You really lost your ground because you are very grounded usually, है ना? So आपने उनको commitment के लिए आपने पूछा उनसे और उन्होंने मना कर दिया. Now you are not really looking out for any options. You've closed all the doors to your heart, and you're just holding your heart in your own hands. You don't want anybody else to take care of your heart. You're busy enjoying with your friends. You're busy. This month, it is all about you, your healing. You're holding on to your वो थॉट आपको आके परेशान कर रही है, बट यू हैव डिसाइडेड कि मुझे इस सब से डील नहीं करना है, मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मुझे अपनी खुशियों पे ध्यान देना है, एंड दैट्स ऑल आई वांट, एंड दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग दिस मंथ. You will be very
introvert, you will be partying around. Yeah, you will be partying around, you will be communicating with a lot of people, but I don't see you talking much to people. You are definitely going to stay single for quite some time, working on your money, being in your own power. I have a lot of 9s and the 10s on the table. It is a strong reading, very clear-cut reading. Somebody whom you proposed denied your love, denied your proposal, and it was a very love kind of a strong connection that you felt with them, but they did not reciprocate the similar feelings and you were very broken with that, and that's when you decided, आपने बोला कि नहीं, अब मैंने प्रपोज किया था, मैंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी थी, आपने मेरी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं किया, मैं आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता या नहीं रखना चाहती, और मैं किसी और से भी अभी कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता. आई सी यू वेरी मच सिंगल, कॉन्फिडेंट, trying to gain some limelight, fame, everything, but you are not entering into the love connection any which ways. अभी तक आप उस phase से निकले नहीं हो. So this month will be a lot of healing, a lot of taking care of yourself, a lot of self-love wala. Maybe going to a spa will help, maybe going out on a trip with your friends. This is your energy, enjoying, relaxing, healing, and this is your vibe for the entire month. You are definitely not seeing any love from anyone. You've closed down all the doors and you're just inside with yourself, healing. And आपको हो सकता है कहीं घूमने का ऑफर भी आएगा इस महीने, ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे. ठीक है, मुझे आके कमेंट्स में बताओ जल्दी से कि क्या है सिचुएशन, कितनों के साथ रेजोनेट किया. चलो अब देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है. हेल्थ, मकर राशि, मार्च 2024. इट्स ऑब्वियसली, देखो इतना पेनफुल टाइम होता है ना, तो थोड़ा सा हेल्थ ने अभी टोल लेना है, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ इट विल बी फाइन. ट्राई टू बी स्टेडी, ट्राई टू होल्ड योर बेस. दैट इज व्हाट यू आर नोन फॉर, होल्डिंग योर बेस. यू आर एन अर्थ साइन, होल्ड योर बेस, और मुझे लगता है कि आप बेटर कर जाओगे. लेट्स सी आपका जॉब या आपका करियर. जॉब, जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या आ रहा है. जॉब, मार्च 2024. कुछ एक ऑफर अपॉर्चुनिटी आएगी जिसका बेनिफिट आप देख नहीं पाओगे एकदम से ना. आप डिसाइड करते करते ही समय लगा दोगे एंड उतने में ही वो अपॉर्चुनिटी शायद निकल जाएगी. यू विल नॉट बी एबल टू सी द बेनिफिट्स दिस अपॉर्चुनिटी विल बी गिविंग यू. तो उसी में आप एक्सक्यूज मी कंफ्यूज होके डिले कर दोगे एंड इट विल बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, अब देखते हैं बिजनेस में हैं जो लोग, उनके लिए क्या आ रहा है. ओह, इट्स गोइंग टू बी गुड. अगेन डिसीजन लेने का टाइम होगा. करेक्ट डिसीजन और टाइमली डिसीजंस लीजिएगा. आई हैव बोथ द क्वींस, या द क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेनिकल्स. आई हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप या कोई एंटायरली न्यू बिजनेस आइडिया आ सकता है और जिसमें से आप बहुत पैसे कमा सकते हो. So definitely go ahead and take the decisions. My God, wow! Business वाले, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है. Finances and investments. Finances and investments, one card. Not a good month to invest. Hold on. Don't invest this month right now. This is not the month to invest. Wait for a couple of months and then go ahead with the investments. ठीक है? I want to have one card for you guys. Okay, ये कार्ड अपने आप ही रह गए हैं दो. I will read out both for you. I own whatever's my fault. Bye blame. Then I let it all go. See ya never. Shame. What a beautiful energy and how resonating. दूसरे की गलती निकालने की बजाय अपनी ही गलती मान के अपने अंदर भी बड़े हो जाओ और सामने वाले को छोटा भी ना कराओ. Everyone's playing their movie from their own point of view. The only movie in the main character is my own, and luckily that's the one I get to write and direct. Yes, that is exactly what you are doing. You are claiming your own movie, you are claiming your own power, and you are stepping into your own power. What a beautiful resonation, what a beautiful energy. I just loved this reading. See?
यू आर स्टेपिंग इन टू योर पावर. ये महीना आपका हीलिंग का है, आपका पावर का है. You are claiming back your power and it is an absolute healing month for you. Heal yourself and get back stronger. कभी कभी ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है and that is what you're doing. I hope रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो. सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को. I love you guys. I'll see you in the next one. हर हर महादेव. Bye.